हम दुनिया को ये भी बता देंगे कि तुम हमारे कमरे से किस तरह की किताबें ले जाया करती थी। सब बता देंगे हम। नहीं मामा जी, प्लीज छोड़िए हमें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये काला खट्टा का 3rd एपिसोड था। इसके पहले के दोनों एपिसोड की कहानी हम इस चैनल पर पहले ही डाल चुके हैं, तो दोस्तों उन्हें भी जरूर देखिए। अब आगे कहानी में दिखाया जाता है कि रात के समय घर के सभी लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी शर्मिली कहती है कि बहू के अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए अब गोद भराई की रस्म भी करनी चाहिए। वो प्रधान जी से पंडित जी को फोन करने के लिए कहती है। इसी बीच जानवी अपने माता पिता को बुलाने की बात करती है, लेकिन शर्मिली कह देती है कि तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, प्रधान जी खुद उन्हें फोन कर देंगे। तभी ऊपर वाले कमरे से भोली नीचे आती है। उसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है, क्योंकि उसका कमरा बहुत तपता रहता है। भोली को परेशान देखकर सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। भोली बताती है कि उसके कमरे में रहना मुश्किल हो रहा है। तब प्रधान जी कहते हैं कि आज सबके लिए छत पर ही बिस्तर लगवा देते हैं। सब लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन भोली वहीं खड़ी रहती है। उसे अब भी बेचैनी महसूस हो रही होती है। प्रधान जी भोली से कहते हैं कि उन्हें भी गर्मी लग रही है। भोली जवाब देती है कि अब उसे थोड़ा ठीक लग रहा है। इस पर प्रधान जी कहते हैं कि जवान उम्र में ऐसा महसूस होना आम बात है, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे उसके कमरे में ठंडक का इंतजाम करवा देंगे। प्रधान जी की ये बात सुनकर भोली खुश हो जाती है। खुशी में वो उनके गाल पर हल्का सा चुम्मा देती है और वहां से चली जाती है। भोली के जाने के बाद प्रधान जी मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। उनके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और वे सोचने लगते हैं कि मौका कब हाथ लगेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि भोली और जानवी अपने अपने कमरों में बैठी होती है। तभी प्रधान जी दोनों के लिए दूध लेकर आते हैं। वो भोली के दूध में चुपचाप नींद की दवा मिला देते हैं, ये सोचकर कि वो गहरी नींद में चली जाएगी। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। भोली कहती है कि आज उसका दूध पीने का मन नहीं है और वो अपना गिलास जानवी को दे देती है। जानवी भोली वाला दूध भी पी जाती है। अब प्रधान जी अपने कमरे में जाकर सोचने लगते हैं कि जब भोली ने दूध पिया ही नहीं तो उनकी योजना कैसे पूरी होगी। तभी वे जानवी के बारे में सोचने लगते हैं। देर रात प्रधान जी चुपचाप जानवी के कमरे में पहुंच जाते हैं। जानवी गहरी नींद में होती है, हाथ फैला कर सो रही होती है। यहां हमें पता होता है कि जानवी उनकी बहू है, लेकिन प्रधान जी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक लंबा और बोल्ड सीन दिखाया जाता है जो करीब 12 मिनट तक चलता है। इस सीन में प्रियंका चौरसिया की दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जिसे देखकर दर्शक भावुक हो जाते हैं। ये सीन आप सिर्फ उल्लू ऐप पर ही देख सकते हैं। इसी के साथ पार्ट 1 की कहानी यही खत्म हो जाती है। पार्ट 2 की कहानी के साथ फिर